नमस्कार दोस्तों, विविध ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मकर संक्रांति त्योहार जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। सभी राज्य अपनी परंपराओं के अनुसार उल्लास एवं उमंग के साथ मनाते हैं, क्योंकि तमसो मां ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतगमयः, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। यही संदेश मकर संक्रांति त्योहार हमें देती है। तो आइए सुनिए दोस्तों, मकर संक्रांति का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व क्या है। इस पर्व में हम प्रातः स्नान, दान, तिल का दान एवं खिचड़ी भोजन क्यों करते हैं। यह त्योहार 14 या 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप मकर संक्रांति का महत्व समझ पाएंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप विविध ज्ञान के सभी ऑडियो वीडियो देख पाएंगे। मकर संक्रांति पर्व में मकर एक राशि का नाम है और संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण, अर्थात प्रवेश करना। मकर संक्रांति त्योहार में प्रकाश में सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह पर्व खगोलीय घटना पर आधारित है। सनातन हिंदू धर्म में जो भी त्योहार है वे सभी चंद्रमा की घूर्णन गति के कारण आने वाले तिथि को मनाया जाता है, जैसे दीपावली, होली, शिवरात्रि आदि। परंतु मकर संक्रांति ऐसा पर्व है जो कि सूर्य और पृथ्वी की गति पर आधारित है। इस दिन से सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर मुड़ जाते हैं, अर्थात सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, जिसके कारण दिन बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती है, जबकि दक्षिणायन में रातें बड़ी और दिन छोटा होता है। अतः हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, जिससे जड़ और चेतन में दिशा और दशा तय होती है और शिशिर ऋतु का अंत और बसंत ऋतु का आगमन होता है। मकर संक्रांति त्योहार का मूल उद्देश्य है सूर्य को नमन करना, क्योंकि इस सृष्टि का संचालन करता भगवान सूर्य का प्रकाश है और भगवान सूर्य का प्रकाश संपूर्ण जीव जगत के प्राण हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी राशियों के स्वामी भगवान सूर्य को अपने पुत्र शनि, जो कि मकर राशि के स्वामी हैं, उनके घर में 14 जनवरी या किसी किसी वर्ष जिस वर्ष अधिक मास लगते हैं उस वर्ष 15 जनवरी को प्रवेश करते हैं। इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति पर्व कहा गया है। सूर्य का प्रवेश 12 महीनों में 12 राशियों में होता है, परंतु सूर्य का आगमन मकर, मेष, तुला और कर्क राशि में जाना विशेष महत्वपूर्ण है। तो ये था मकर संक्रांति का वैज्ञानिक और धार्मिक रहस्य। अब जानिए मकर संक्रांति में प्रातःकालीन स्नान नदी तालाब में करना क्यों पुण्य फलदायी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के ही दिन पवित्र गंगा नदी अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी का आदेश पाकर गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा की अत्यंत तीव्र वेग को भगवान शिव अपनी जटा में समाहित कर धीरे धीरे गंगा जी पृथ्वी पर प्रवाहित की। गंगा जी राजा भागीरथ के पीछे पीछे प्रवाहित होकर राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति देते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी समुद्र में जा मिलती है। हाँ तो दोस्तों, इसलिए मकर संक्रांति के दिन प्रातःकालीन स्नान पुण्यदायी कहा गया है। अब जानिए तिल का दान और सेवन क्यों महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण के अनुसार जिस समय
मधु नामक महादैत्य के अत्याचार से सृष्टि त्राहि त्राहि हो रही थी। उसी समय भगवान विष्णु मधु नामक दैत्य का वध किया। श्रम स्वरूप के कारण विष्णु भगवान के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें गिरकर पृथ्वी पर गिरी। बूंदें जरा सी बूंद से वो तिल, उड़द दाल, कपास की उत्पत्ति हुई। इसलिए मकर संक्रांति के दिन तिल के बने लड्डू और उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। कपास से बने वस्त्र का दान करने का विधान है। तिल या उससे बने कोई भी खाद्य पदार्थ, उड़द दाल, वस्त्र दान करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा संक्रांति के दिन किया गया यह दान अक्षय होता है और 100 गुना पुण्यदायी माना गया है। इस कारण मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल के तेल से मालिश, तिल से बने हुए गजक, रेवड़ी, तिलकूट आदि बनाकर भगवान को भोग लगाकर दान करना या भोजन करना, तिल से यज्ञ की आहुति देना, मिश्रित जल का पान करना और तिल का भोजन में प्रयोग कर मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार तिल कफनाशक, पुष्टिवर्धक और तीव्र असरकारक औषधि के रूप में भी जाना जाता है। तिल स्वभाव से गर्म होता है, इसलिए इसे सर्दियों में खाया जाता है। अब जानिए दोस्तों, मकर संक्रांति विशेषतया 14 जनवरी या 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। आज से 900 साल पहले 1 जनवरी को मकर संक्रांति त्योहार मनाई जाती थी। 1902 से 14 जनवरी को मकर संक्रांति त्योहार मनाया जा रहा है। इससे पहले 18वीं सदी में 12 और 13 जनवरी को यह त्योहार मनाई जाती थी। राजा हर्षवर्धन के समय यह पर्व 24 दिसंबर को पड़ता था। मुगल बादशाह अकबर के समय 10 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती थी। शिवाजी के शासनकाल में 11 जनवरी को मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता था। ज्योतिषीय आकलन के अनुसार सूर्य की गति हर साल 20 सेकंड बढ़ जाती है। इस तरह 2077 में आखिरी बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति त्योहार मनाई जाएगी और 2078 से 15 जनवरी और 16 जनवरी को मकर संक्रांति त्योहार मनाई जाएगी। सूर्य की गति के अनुसार एक साल में सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह पर्व एक है, पर इसको मनाने की परंपराएं सभी राज्यों में अलग-अलग हैं। इस पर्व के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक की विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। जानकारी वर्धक है ये वीडियो, आप सबको अच्छी लगी होगी और तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और दूसरे को भी शेयर करेंगे जिससे सबको ये जानकारी प्राप्त हो और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।